भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम हर दिन कुछ न कुछ एक नए विषय के ऊपर आपके साथ में चर्चा करते हैं और आज भी हम बाबा जुमदेव जी के कुछ मार्गदर्शन हैं, उस मार्गदर्शन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बाबा जुमदेव जी ने सभी सेवकों की 40 साल सेवा दिया है और ऐसे जागृत कृपा बाबा जुमदेव जी ने इस धरती पे अवतरित किया। बाबा शरीर रूपी जाने के बाद भी बाबा जुमदेव जी की वो पवित्र आत्मा आज भी हमारे आत्मा के साथ में टच है और वो भगवत कृपा बाबा के शब्दों के ऊपर आज भी वो शक्ति कार्य कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि बाबा जुमदेव जी ने 40 साल जो सेवकों को मार्गदर्शन किया, क्या क्या अनुभव उस समय बाबा ने सेवकों को दिया होगा। 40 साल बहुत बड़ा समय होता है और बाबा जुमदेव जी ने जो समय दिया, एक एक सेवक को दिया, ग्रुप के साथ दिया। सुबह शाम बाबा के पास सेवक आते थे, परिवार के लोग सब के, क्योंकि बाबा एकदम साधारण मनुष्य के रूप में रहे, लेकिन बाबा एक परमात्मा का रूप थे। बाबा ने कभी अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन संसार के सामने आज सिद्ध हो गया कि बाबा जुमदेव जी कौन थे। भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि बाबा कौन है। और सही में बाबा आध्यात्मिक रूप में वो सबसे उच्च वाली अवस्था में बाबा जुमदेव जी जिए। अध्यात्म के सारे अवस्था को बाबा ने अनुभव किया है। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, बाबा जुमदेव जी की जो आध्यात्मिक अवस्था रही है। लेकिन आज बाबा जुमदेव जी ने जो हमें सीधा साधा मार्गदर्शन किया, सरल जीवन जीने के जो तरीके बताए हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाबा जुमदेव जी ने जो मार्गदर्शन किया है, लेकिन आज हमारे सामने सिर्फ 7-8 ही कुछ यूट्यूब चैनल पे कुछ मार्गदर्शन है और उस समय बाबा ने जो कुछ मार्गदर्शन किए उसका कोई हमारे पास में रिकॉर्डिंग नहीं है। कुछ ऐसे संदेश है जो बाबा के जो हमारे पास में हैं, लेकिन बाबा जैसे अद्भुत व्यक्तित्व के उस युग पुरुष के अगर सारे रिकॉर्डिंग और सारा मार्गदर्शन होता तो कितनी सारी किताबें बन जाते, कितना सारा कुछ हो जाता मेरे प्यारे सेवक भाइयों। लेकिन बाबा ने ये तत्व शब्द नियम हमें दिए हैं। ये तत्व शब्द नियम सारा जो वेद पुराण कुरान है, शास्त्र है ना, सारे धर्मों का सार है, अमृत है ये अमृत। आइए अभी हमें इसी मार्ग को अवलंब करने के लिए बाबा के कुछ जो विचार है जो आज हमारे पास में है, उन्हीं शब्दों को आज हम अगर समझते हैं तो हम हमारे जीवन में और बाबा के जो सिद्धांत है उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी के जो विचार है, बाबा जुमदेव जी के जो एक एक विचार है जो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ जाता है दिन भर, क्योंकि बाबा भी परिवार में रहे हैं और उस अपार दैवी शक्ति को बाबा ने परिवार में, जीवन में, व्यवहार में हर जगह उपयोग किया है। तो बाबा जुमदेव जी इसलिए कहते हैं कि जैसे आप थे वैसे मैं था। बोले तो फर्क पड़ा कहाँ? तो फर्क पड़ा है विचारों में। आज हम उसी विचार रूपी सिद्धांतों को आज हम समझेंगे। तो देखते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने हमें जो नियम बताए, कर्म बताए, है ना, अहंकार का त्याग बताया और इस दैवी शक्ति का उपयोग कैसे करना, ये बार बार बाबा जुमदेव जी ने हमें मार्गदर्शन किया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम सब लोग अपने जीवन में सुख शांति सफलता चाहते हैं और आप अगर अपने जीवन में सुख सफलता शांति चाहते हो तो बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं, बाबा जुमदेव जी ने जो कर्म हमें बताया है, कर्म बंधन से कैसे मुक्त रहना है, अहंकार का त्याग कैसे करना है और दैवी शक्ति से कैसे संबंधित बन के रहना है, अगर आप सुख शांति चाहते हो तो ये वीडियो उसी के ऊपर बना है। इसको आपको अंत तक ज़रूर देखना है, पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप मेरे जो अभी तक जो वीडियो बने हैं 600-700, काफ़ी लोग उसको देखते हैं, काफ़ी लोग शेयर भी करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मानव धर्म का प्रचार प्रसार है, हमें अच्छे विचारों को घर घर तक, हर हृदय तक पहुँचाना है। तो आइए, बाबा जुमदेव जी का जो पहला सिद्धांत है वो है नियम और कर्म का महत्व। इस मार्ग में कर्म का बहुत महत्व है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करयु तसु फल चाखा। इस मार्ग में कर्म प्रधान है और ये विनंती और प्रार्थना
विनंती, सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना, ये कर्म का ही रूप है, ये हमारे विचारों का ही रूप है। और इस प्रकार से इसका परिणाम अगर हमें चाहिए तो तत्व शब्द नियम रूपी विचार होना, तत्व शब्द नियम रूपी हमारे कर्म होना, हमारा भाव होना। आइए इसी नियम और इसी के कर्म के, ये जो मानव धर्म के जो कर्म हैं, इसके महत्व को आज हम समझते हैं। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमें इस मार्ग में तत्व शब्द नियम का हमें पालन करना है। बाबा जुमदेव जी एक मार्गदर्शन में कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने वाली स्त्री पुरुष अगर तत्व शब्द नियम से चलते हैं, इस मार्ग के सेवक सेविका अगर तत्व शब्द नियम से चलते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन नियम को अपने हृदय में समाहित करना पड़ेगा। अपने हृदय में इस तत्व शब्द नियम के आईने को, हृदय से तत्व शब्द नियम के आईने को देखना पड़ेगा। तो तुम्हारे बोले पीढ़ियों में पीढ़ियाँ, कितने भी पीढ़ियाँ निकल जाए, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाबा का खुद मार्गदर्शन किया बाबा ने सेवकों को, बोले जैसी प्रीत हराम से हो वैसी प्रीत भगवान से हो, चला जाए वैकुंठ में, बोले पल्ला ना पकड़े कोई। बाबा ने वो गाई दी है कि आपके जीवन में बोले कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई भी अविकार, अविचार, कोई अविकारी शक्ति, कोई निगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती आपके परिवार में। और एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ियाँ न पीढ़ियाँ आप समझ सकते हो कि बाबा ने हमें कौन सा वरदान दिया, बाबा ने कौन सी गाय दी। बस बाबा ने लेकिन इसके लिए एक ही अट रखी है कि तत्व शब्द नियम को अपने हृदय में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है जिस राह पर चलते हैं, है ना, आज हम जिस राह पर चल रहे हैं, हम जो अपने जीवन में चाहते हैं, हम जीवन में भगवान से संबंधित होना चाहते हैं, सत्य मर्यादा प्रेम को अपनाना चाहते हैं, इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे प्यारे से भाइयों, हमें समझिए, ठीक है, ये शरीर है, बाबा ने ये भी कहा कि ये शरीर है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो बोले ये ज़्यादा तकलीफ होगी तो शरीर को कष्ट भी हो सकता है। बाबा ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया कि बोले एक आदमी है, अरे बोले एक मन है, एक मन मतलब 40 किलो का बोझ, एक मन बोझ अगर आप उठाने की अगर शक्ति आपके अंदर में है, अगर आपने दो मन उठा लिया तो आप बैठ जाएंगे क्या? नहीं बोले। ये बाबा जुमदेव जी ने मराठी में एक उदाहरण दिया, मराठी का ये मार्गदर्शन है, मैं जिसको हिंदी में बोल रहा हूँ। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि भाई आपके शरीर की शक्ति है एक मन बोझ उठाने की, यानी 40 किलो, और आपने 80 किलो उठाया तो आप बैठ जाएंगे क्या? नहीं बोले, है ना। तो यह शरीर है, शरीर नाशवान है, इसको तकलीफ हो सकती है, बोले इसको तकलीफ हो सकती है। तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने गाई दी है। तो ये बहुत ही सरल उदाहरण बाबा जुमदेव जी ने बताया कि हमारे सबकी एक सीमा है ना, मर्यादा है। तो अगर अधिक क्षमता से हम कुछ करते हैं तो हमें नुकसान भी होगा। तो इस तरह बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया कि हमें नियम का पालन करना है, सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना है ना। और इस प्रकार से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं अगर हम तत्व शब्द नियम रूपी विचारों को अगर हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई, बस इस रंग में रंगते जाना है। तो हम कर्म बंधन से सहजता से मुक्त हो जाएंगे, कर्म सहज हो जाएंगे। जैसे कबीर जी कहते हैं, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीर आवानी। कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। तो ये जीवन सहज होने के लिए तत्व शब्द नियम का है ना बहुत जरूरी है। बाबा ने 40 साल इसके ऊपर मार्गदर्शन किया, दिन रात बैल बंडी गांव में जाकर बाबा ने ये मार्गदर्शन किया है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा का एक एक शब्द लिखा नहीं होगा, रिकॉर्डेड नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में आज वो गूंज रहे हैं बाबा के एक विचार, 40 साल के मार्गदर्शन। और बाबा तो आज विश्व रूपी हो गए, हर हृदय में कनेक्ट है। लेकिन जो तत्व शब्द नियम के कांटेक्ट में आ जाएगा, और ऐसा नशा जैसे शराबी को शराब का नशा होता है, वैसे जिसको तत्व शब्द नियम का, चर्चा बैठक का, बाबा के एक एक विचार का नशा जिसको लग गया, बाबा उनके कांटेक्ट में अपने आप आ जाएंगे, बाबा उनके हृदय बन जाएंगे, बाबा उनकी वाणी बन जाएंगे, बाबा उनके नज़र बन जाएंगे। आइए मेरे प्यारे से भाई, हम समझते हैं कि तत्व शब्द नियम के कर्म का सिद्धांत क्या है, नियमों का सिद्धांत क्या है। तो कर्म करे सुफल पावे, दुजो नहीं जिम्मेदार, नियम मान जो चले सदा, जीवन होवे सुखद अपार।
मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, इन नियमों को समझना है, कर्म के सिद्धांत को हमें समझना है। बाबा जुमदेव जी ने जो ग्वाही दी है कि बोले आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ बोले। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं बाबा जुमदेव जी के दूसरे सिद्धांत को हम समझते हैं, और वो दूसरा सिद्धांत है अहंकार का त्याग। पहला तो हमने देखा है कि नियमों के सिद्धांत क्या है, नियम क्या कहते हैं इस मार्ग के। हमने अभी देखा है कि कर्म बंधन, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है इस मार्ग का। लेकिन अगर हमने कर्म के सिद्धांत को देखने के बाद अभी हमें बाबा जुमदेव जी ने जो मार्गदर्शन किया है, अहंकार का त्याग और आपसी मतभेद, चाहे वो परिवार में हो, क्योंकि दैवी शक्ति जहाँ अहंकार है और आपसी मतभेद है, वहाँ ये दैवी शक्ति कार्य नहीं करते। इसलिए हमारे दो परिवार है, एक, क्योंकि हम रोज़ भगवान को बोलते हैं सेवकों में परिवार में, सेवकों में और परिवार में। तो क्या हम मतभेद में है? गांव गांव में सेवक मतभेद में रहते हैं, परिवार में मतभेद है, बेटे पिता का, पति पत्नी का, परिवार का, ये मतभेद जैसे आ गया, दैवी शक्ति दूर हो जाती है। और इसका कारण बाबा ने बताया, बाबा का मार्गदर्शन भी है। बाबा कहते हैं कि मैं बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वियों को सुना सकता हूँ, और बाबा ने वो 30 साल के तपस्वी को सुना दिया, उसकी वाचा बंद हो गई बोले, लेकिन मेरे सेवकों की वाचा इतनी लंबी हो गई कि आकाश भी कम पड़ता है बोले, है ना। मैं ज्ञानियों को सुना सकता हूँ, मैं तपस्वियों को सुना सकता हूँ, लेकिन बोले तुम अज्ञानी लोग मेरी बात सुनते नहीं बोले। और सेवकों के बीच बहुत मतभेद रखते हो, बहुत मतभेद, है ना। तो ये इसका कारण क्या है? बोले अज्ञान, तुम अज्ञानी हो बोले। ये अज्ञानता है कि हम परिवार में मतभेद रखते हैं, पति पत्नी, सास बहू बात नहीं करते, पति पत्नी एक एक महीना, दो दो महीना बात नहीं करते। इतनी बड़ी दैवी शक्ति बाबा ने देने के बाद भी, और ये ऐसा जिस परिवार में होता है, भगवान तुरंत बाजू में हो जाता है। गाँव गाँव में सेवकों में इतना मतभेद, एक जगह बैठते लेकिन इतने एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष, इतना राग। और ये बाबा को उस समय समझ में आया। बाबा खुद कह रहे हैं कि सेवकों में इतना मतभेद रखते हो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा उदाहरण भी देते हैं, ये अज्ञानता ही है आज हमारे जीवन में। और बाबा जुमदेव जी ने ज्ञान रूपी स्पर्श किया, ऐसा पररूपी ज्ञान दिया जिसका स्पर्श हुआ तो व्यसनी व्यसन मुक्त हुआ, भोगी भोग मुक्त हुआ, रोगी रोग मुक्त हुआ, जो भूत बाधा से अंधश्रद्धा में फंसाता वो बाहर निकल गया, अंधश्रद्धा से मुक्त हो गया, है ना। बाबा जुमदेव जी बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते, बोले गुरुजी है ना, ये गुरुजी थे, ये लोगों को सिखाते थे, है ना। फिर इसके बेटी का भूत क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? बोले इसका क्या इनको ज्ञान नहीं था? जो बच्चों को पढ़ाता है क्या उसे ज्ञान नहीं होता? फिर ये दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? बोले, है ना, ये दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? ये गुरुजी जिनको, जो बच्चों को पढ़ाता है, जिनके पास किताबी ज्ञान है, लेकिन उनके पास दैवी शक्ति के विचार नहीं थे, भगवान के नियम नहीं थे, परमेश्वर को प्रिय कार्य कौन से, उसके नियम क्या, ये उनके पास नहीं थे। और इनके जो कार्य थे वो भगवान को पसंद नहीं थे, है ना। और इसलिए वो अपने बेटी के दुख दूर नहीं कर रहे थे। वो जो अंधश्रद्धा में फंसे थे, भूत पलित लगाता, वो वहाँ से नहीं निकाल पाए थे, है ना, नहीं बचा पाए थे। और इसलिए बाबा जुमदेव जी के विचार, बाबा जुमदेव की विचार यानी भगवान के विचार, जैसे हमारे विचार बदल गए तो भूत निकल गया, विचार हमारे भगवान को प्रिय विचार हो गए, हमने मरने का वचन, ये एक वचन दे दिया, शराबी शराब मुक्त हो गया, भोगी भोग मुक्त हो गया, रोगी रोग मुक्त हो गया। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना इसका कारण क्या है। तो बाबा जुमदेव जी ने कारण बताया कि अगर हमारे तत्व शब्द नियम रूपी विचार नहीं है, मतलब हमारे जीवन में अहंकार है या तो परिवार में मतभेद है, तो ये अहंकारिता, यह अहंकार का ही परिणाम है यह अहंकार का ही परिणाम है। तो ये तत्व शब्द नियम है सत्युग के विचार, जो सत्युग में भाव होता है। जैसे हम तत्व शब्द नियम के रथ पे बैठते हैं, तत्व शब्द नियम की नशा जब हमारे हृदय में आ जाती है, तत्व शब्द नियम का भाव हमारे जीवन में निर्माण हो जाता है, तब हमारा जीवन पूरा सत्युगी बन जाता है। शब्द में ताकत आ जाती है, नज़र बदल जाती है, भाव बदल जाता है ना, अहंकार मुक्त हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक, समझते हैं कि इस मार्ग में अहंकार से मुक्त होना ही पड़ेगा। हमने इसके ऊपर 3-4 वीडियो बनाए, लेकिन अहंकार जड़ है। हमने क्रोध के ऊपर 3 वीडियो बनाए हैं, अहंकार के ऊपर, क्रोध के ऊपर हमने 3 वीडियो बनाई। अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये क्रोध की जड़ है अहंकार। जैसे हमारे अहंकार को ठेच पहुँचती है, क्रोध का जन्म होता है।
गुस्से का जन्म होता है। तो आपको वीडियो तीनों देखना है। हमने वहाँ पे पूरा मनोविज्ञान बताया, क्रोध का मनोविज्ञान। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। किताबों का ज्ञान नहीं, आत्मानुभव का मार्गदर्शन है। इसलिए बाबा को विश्वास था कि मेरे सेवकों को ये आत्मानुभव आएगा। पहले दिन आत्मानुभव, किसी को 3 दिन में, 7 दिन में, तो वो भगवान को समझेंगे और भगवान के नियमों का पालन करेंगे। ये बाबा का विश्वास था। ये किताबों का ज्ञान नहीं, इसलिए तो हमें वेद पुराण कुरान से दूर रहना है। हम अंतर आत्म अनुभव की बात करते हैं। तो ज्ञान तो मिला किताबों से, है ना। हमने विनंती प्रार्थना तो याद कर ली है, पर विचार न बाबा के मान, बराबर कि नहीं। लेकिन बाबा ने तो मार्गदर्शन किया, उसको समझना पड़ेगा। ज्ञान तो मिला किताबों से, पर विचार न बाबा के मान। अहंकार में खोया मानव, भटकता फिर से बेसमान। मार्ग में आने के बाद भी तो भटकेगा, अगर हम अहंकार को नष्ट नहीं करेंगे। हम पूरे झुक नहीं जाएंगे, हम मर नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा डूब जाना है भगवान की नशा में। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने जो अहंकार की बात कही है, हम उस अहंकार को नष्ट करने का संकल्प करते। बाबा जुमदेव ने जो सिद्धांत बताया है, हम आपसी जो मतभेद है सेवकों के बीच में, इसको नष्ट कर जाते हैं और एक हो जाते हैं। एकता ही ताकत है। बाबा कहते थे कि हम पहले अनेक थे, अनेक से एक हो गए और एक से एक भगवान। तो परिवार की एकता। तो आज से सास बहू में जो भी एक दूसरे के बीच में मतभेद होगा, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ। बाबा ने इतना कुछ हमारे लिए किया। बाबा की खुशी है, बाबा की खुशी है हमारे सत्यमेव प्रेम में। बाबा की खुशी है हमारे मतभेद भूल कर हम एक होने में, परिवार की एकता में बाबा का आनंद है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जीवन का सार और बाबा जुमदेव जी के जो सिद्धांत है, इसको आगे और सुनने के लिए आपको भाग 2 यानी नेक्स्ट वीडियो भी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।